नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दौसा से बड़ी खबर के साथ, जहां पर फूड पॉइजनिंग की वजह से 22 बच्चे बीमार हो गए। आपको बता दें कि यहां पर बच्चों ने मिड डे मील में खिचड़ी खाई थी, जिसके बाद सभी बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। करीब 20 बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद सभी बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। बच्चों के बीमार होने के बाद स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। भोजपुरा सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला है। सूचना पर सीएमएचओ डॉक्टर सुभाष मौके पर पहुंचे और बच्चों का हालचाल जाना। आपको बता दें कि एक साथ 22 बच्चों की तबीयत खराब होने के बाद हड़कंप मचा। इसके बाद तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्चों का हालचाल जाना। हालांकि ये सभी बच्चे ठीक है। गांव के पास भोजपुरा की ढाणी में रात के उस प्राथमिक विद्यालय में कुछ बच्चों के उल्टी एवं पेट दर्द की सूचना मिलने पर पास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नांगल राजा टाउन की जो टीम है वो तुरंत वहां पे पहुंची है और 22 बच्चे जिनमें लक्षण थे उनका उपचार किया गया। 5 बच्चों का वहीं पे टीम ने ORS और अन्य जो दवाई वगैरह देकर उनको ठीक किया और 17 बच्चों को एम्बुलेंस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर किया गया। वहाँ पे 4 बच्चे उनको ड्रिप वगैरह IV फ्लूइड लगाया गया और बाकी बच्चों को प्राथमिक उपचार देकर ठीक किया गया। वर्तमान में सारे बच्चे ठीक है और सबको। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रिंस पारेख हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। प्रिंस, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत ही बारीकी से पहले खाने की जांच होती है, ये लापरवाही किसकी है कि 22 बच्चे बीमार हो गए फूड पॉइजनिंग की वजह से? जी मोनिका, मैं आपको बता दूं, एक स्कूल प्रशासन पर बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है कि जो दूषित खिचड़ी खाने से 22 बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। तबीयत बिगड़ने से सभी बच्चों का नांगल राजावताना स्कूल में हॉस्पिटल में इलाज जारी है। वहीं मौके पर CMHO सुभाष बिलोनिया ने पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली है, बच्चों का कुशल से पूछी है। कहीं ना कहीं एक स्कूल पर बड़ा सवाल है कि जब तक सैंपल नहीं लिया गया खिचड़ी का, जबकि जो मेडिकल के विभाग है उसने सैंपल ले लिया है खिचड़ी का और उसके बाद में ही अब पता लगेगा कि तेल में खराबी थी या गेहूं के आटे में खराबी थी या चावल में कोई दूषित चावल था, क्या पूरा मामला है मोनिका? प्रिंस, इसके अलावा वहां मौजूद कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। 22 बच्चे बीमार हो गए। क्या खाना बनाने के बाद उसकी जांच नहीं की गई थी, या जितनी भी चीजें हैं मिड डे मील में अक्सर ये होता है कि वहां पर वीकली जांच होती है सारे सामान की, क्या ये जांच नहीं की गई थी? मोनिका, मैं आपको बता दूं, जो मिड डे मील का मेनू आता है उसमें डेली सोमवार से लेकर शनिवार तक बच्चों में अलग अलग पोषार मिलता है। वहीं आज का जो मेनू था उसमें खिचड़ी बांटी गई थी बच्चों को। वहीं जैसे ही खिचड़ी बांटी गई बच्चों को, एक के बाद एक बच्चे के पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई। जैसे ही बच्चे बीमार होने लगे तो स्कूल प्रशासन में हड़कंप मचा। सूचना पर एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया। वहीं चिकित्सा विभाग को जैसे ही सूचना मिली, CMHO दौसा डॉक्टर सुभाष बिलोनिया, डिप्टी CMHO दीपक शर्मा मौके पर पहुंचे। वह सभी बच्चों को, जिसमें करीब 20 बच्चे थे, उनको नांगल राजावताना स्कूल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। वहीं अभी जो भी बच्चे हैं उनकी सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं एक बड़ा सवालिया निशान स्कूल प्रशासन पे है कि पूरा मामला है, जो क्या ये चावल है, दाल है, ये क्या दूषित है या कोई तेल में दूषित तेल था जिससे बच्चों को फूड पॉइजनिंग है। अब पूरे मामले को लेकर चिकित्सा विभाग ने सैंपल ले लिया है खिचड़ी का। अब इसकी जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में ही कुछ कहना संभव होगा। मोनिका, कुछ कहना है, ये खिचड़ी कब बनाई थी, कब बच्चों को परोसी गई?
जो मिड डे मील में दिन में लंच होता है बच्चों का, उसमें बच्चों को पोषाहार के रूप में दिन में बांटी जाती है, जिसमें ही लंच टाइम होता है उसमें बच्चों को खिलाई जाती है। उसके बाद में जैसे ही बच्चों ने जो खिचड़ी खाई है उसके बाद में तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। मोनिका। प्रिंस, क्या वहां मौजूद कर्मचारियों से इस सिलसिले में कोई बातचीत की गई या उनका कोई बयान सामने आया? जी, एक बार सवाल दोहराइए। क्या वहां मौजूद जो मिड डे मील के कर्मचारी हैं उनसे कोई बातचीत हुई आपकी, या फिर उनका कोई बयान सामने आया इस पूरे मामले को लेकर? जी, जो मिड डे मील की जो पोषाहार बनाती है उस महिला से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि अच्छे तरीके से चावल को साफ किया गया था, दाल को साफ किया गया था। उसके बाद में पता नहीं, वो उनका कहना है साफ तौर से कि कोई तेल में हो सकता है, तेल में कोई गड़बड़ हो, तो उसकी वजह से बच्चों की तबीयत खराब हुई होने का। बाकी का जो सैंपल ले लिया गया है खिचड़ी का चिकित्सा विभाग ने, चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। अभी सभी बच्चों की हालत स्थिर है। अब जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद में चिकित्सा विभाग का कहना है कि जो भी इसमें आरोपी हैं, जिन्होंने भी लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल प्रिंस, और ये बड़ी लापरवाही तो है ही, और इसके साथ सवाल ये भी उठता है कि आने वाले वक्त में क्या इसकी निगरानी की जाएगी, पुख्ता तरीके से जांच होगी और उसके बाद ही बच्चों को फूड जो है वो अवेलेबल कराया जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की तस्वीरें देखने को न मिले। ठीक प्रिंस, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है और इसके बाद उम्मीद यही जताई जा रही है कि यहाँ पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, आने वाले वक्त में निगरानी की जाएगी फूड की, ताकि किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए और बच्चों की तबीयत से खिलवाड़ न हो। आपको बता दें कि 22 बच्चे बीमार हो चुके हैं जिन्हें फूड पॉइजनिंग हुई। उन्होंने मिड डे मील में खिचड़ी खाई थी, जिसके बाद अचानक से बच्चों की तबीयत खराब हुई और बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया। और इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, दौसा से ये बड़ी और अहम खबर, जहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एसीबी की करौली में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दौसा एसीबी ने करौली में कार्रवाई की। पटवारी राहुल जाट को एसीबी ने ट्रैप किया है। दलाल ईश्वर धाकड़ भी गिरफ्तार। 8,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है दलाल ईश्वर धाकड़। मौके पर रिपोर्ट बनाने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी।